नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बताऊं कि मैं काफ़ी खुश हूं इस चीज़ को लेकर कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर सपोर्ट किया हमारे चैनल को, टेकी दोस्त को। और आप सबके सपोर्ट के बिना यहाँ पर ये हो नहीं पाता था। जो यहाँ पर मुद्दा अभी चल रहा था ये टेकी भाई और टेकी दोस्त वाला, तो आप सबका सपोर्ट एक्चुअल में बहुत यहाँ पर मैटर करता है। और इवन जिन्होंने यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स भी किए उन्होंने भी यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर जो हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं उनको भी यहाँ पर कहूँगा कि एक्चुअल में उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया। संदीप भाई ने भी चीज़ अपनी वीडियो पर आकर बोली कि यहाँ पर टेकी दोस्त टेकी भाई दोनों अलग अलग हैं, और क्रिप्टो इंडिया ने भी बोली, पुष्पेंद्र भाई ने भी यहाँ पर ट्विटर पर शायद बोला था, और क्रिप्टो गुरु हो गए। और आज राशिद भाई ने भी आकर यहाँ पर बोल दिया कि क्रिप्टो मतलब टेकी भाई और टेकी दोस्त अलग अलग हैं। तो मुझे मतलब काफ़ी खुशी हुई है कि ये जो कन्फ्यूजन था इस चीज़ को यहाँ पर अलग किया गया। और वाकई आप सबको बहुत सारा थैंक्स, कितना सपोर्ट मुझे आप सबकी तरफ से देखने को मिला। और वाकई में दोस्तों ये चीज़ मुझे पहली बार फील आई कि अगर आप यहाँ पर यूट्यूब में हैं तो यहाँ पर आप ये कभी मत सोचें कि अकेले हैं, सब यहाँ पर एक साथ मिलकर चलते हैं। और वाकई सबका सपोर्ट देख के मुझे एक्चुअल में बहुत खुशी हुई। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कभी किसी को यहाँ पर दिक्कत होती है तो यहाँ पर एक्चुअल में सबके सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और ये चीज़ अपने आप में एक यूनिटी बनाती है, जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल में देखने को मिली है। और यहाँ पर ये जो स्टेप हुआ था अगेंस्ट टेकी भाई, ये भी ज़रूरी था होना, क्योंकि एक्चुअल में जिनके साथ भी ये घोटाला हुआ था, जो भी है दोस्तों, ये हमारी पूरी कम्युनिटी है। अगर यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सब मिलकर अगर एक साथ बोलेंगे तो उनकी आवाज़ यहाँ पर पहले सुनी जाएगी। और ऐसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला कि अभी सुनने को मिला था कि कुछ 25,000 रुपये वापस कर दिए गए हैं टेकी भाई के द्वारा, जिसका भी यहाँ पर नुकसान हुआ था उनको। और अपने अपने सही चीज़ है। और शायद अभी 21,000 रुपये और देना यहाँ पर बचा हुआ है, तो वो भी शायद आने वाले टाइम पर उनको मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। और दोस्तों अच्छा ये सुनकर लगा कि यहाँ पर एक्चुअल में इतना सपोर्ट चलता है यहाँ पर यूट्यूब में। तो दोस्तों आप सबको फिर से बहुत सारा थैंक्स। अभी दोस्तों चलते हैं अपने अपडेट की तरफ। तो दोस्तों आज यहाँ पर बहुत सारे अपडेट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा और एक बहुत खास अपडेट है जो कि फिलहाल यहाँ पर निकल कर सामने आया है। और मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी बुलिश भी हूँ कि ये मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकता है। दोस्तों अभी अगर आप न्यूज़ की बात करेंगे तो कल ही अपडेट यहाँ पर सामने आया था, और अभी आप देख पा रहे हैं कि कल से अगर अभी की फ़िलहाल मार्केट देखते हैं तो कल यहाँ पर कुछ 120 बिलियन के आसपास थी, और अभी यहाँ पर चल रही है 137 बिलियन के आसपास। तो दोस्तों अच्छी एक उछाल देखने को मिली है। अगर आप कॉइन्स के ऊपर भी नज़र डालते हैं तो एक अच्छी ग्रीनरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ट्रॉन 21% अप है यहाँ पर, और इसके होने के दोस्तों नो डाउट चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बिट टॉरेंट वाला। तो आने वाले टाइम पर ही तो आपको अच्छा एक रिस्पॉन्स देने ही वाला है फिलहाल। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन को 13% है, XRP 11% है, दूसरे भी आप अगर कॉइन्स देखते हैं तो 13%, 17%। तो दोस्तों एक अच्छी स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिली मार्केट के ऊपर, सिर्फ एक मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं उसके आने के बाद से ही। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक नज़र डालेंगे अपडेट के ऊपर तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर नेस्डैक। दोस्तों नेस्डैक के बारे में बात करते हैं तो ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। पहले नंबर पर आता है NYSE। बेसिकली अभी फिलहाल ये लोग वर्क कर रहे हैं CFTC के साथ भी, और वैसे ये मेन अपडेट नहीं है, मेन अपडेट भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेन अपडेट ही है। आप यहाँ पर आ जाइए तो ये कह रहे हैं कि पार्टनरिंग विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म वैनेक टू ब्रिंग अ होस्ट ऑफ न्यू क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू मार्केट। और बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर्स मार्केट की। और फिलहाल यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की हुई है इस अपडेट में, आप देख पा रहे हैं कि फ्यू एक्स्ट्रा माइल्स वर्किंग वी रैन अ फ्यू एक्स्ट्रा माइल्स वर्किंग विद CFTC। तो ये भी दोस्तों ऑलरेडी वर्किंग पर है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कुछ दिन पहले का एक अपडेट याद हो तो यहाँ पर ICE की जो यहाँ पर चेयरमैन है, CEO हैं, क्या नाम है इनका, लोएफर, केली लोएफर। तो दोस्तों इन्होंने भी यहाँ पर एक मीडियम का एक आर्टिकल डाला हुआ था जहाँ पर इन्होंने बताया था कि इनका भी जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी यहाँ पर वर्क कर रहा है CFTC के साथ, और यहाँ पर जैसा भी जो रिस्पॉन्स होगा सामने आएगा। इन्होंने यहाँ पर एक डेट भी दी थी कि 24 जनवरी के आसपास आपको CFTC देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर इनका भी जो डिसीजन होगा डिपेंडेंट होगा CFTC के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो मार्केट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वाली वो यहाँ पर आपको वो डिपेंड करती है CFTC के ऊपर, और जो आपकी जो ETF वाली मार्केट है वो बेसिकली डिपेंड करेगी आपकी इनके डिसीजन के ऊपर, क्या नाम है इनका, SEC के ऊपर। और दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो अभी तक यहाँ पर दो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेसिकली यहाँ पर फाइनलाइज किए गए थे। एक तो आपको यहाँ पर याद होगा CBOE वाला, दूसरा था CME वाला। और अभी की अगर आप बात करेंगे तो अभी यहाँ पर दो और लगे हुए हैं, और दोनों ही का यहाँ पर कहना है कि दोनों वर्किंग पर हैं CFTC के साथ। और इनका यहाँ पर कहना है कि ऑलरेडी हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैच अभी वर्क कर चुके हैं, और अभी यहाँ पर कुछ और आगे बढ़ना है इनको। तो जो जैसा भी होगा वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर एक नज़र डालेंगे तो आप यहाँ पर खुद समझ पाएंगे कि अगर बैक की भी बात करेंगे तो ये भी यहाँ पर एक अपना प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पर टाइम दिया है कि 24 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा।
नेस्डेक की भी बात करेंगे तो दोस्तों नेस्डेक भी यहाँ पर क्वार्टर वन आई गेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर इन्होंने क्वार्टर वन के लिए बोला है और हो सकता है कि क्वार्टर टू भी आपको देखने को मिले, लेकिन दोस्तों दोनों के दोनों जो डिसीजन है यहाँ पर बेस्ड होंगे सीएफटीसी के ऊपर, कि सीएफटीसी जैसा अभी रेगुलेशन इन्हें यहाँ पर देगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करने वाले हैं अभी दोस्तों। लेकिन इन दोनों के में डिफरेंस ये हो सकता है कि अभी बेसिकली जो यहाँ पर चल रहे थे सीएमई और सीबो वाले, तो यहाँ पर क्या था कि ये जो कैश बेस पे थे, जैसे कि यहाँ पर जो बैक्ड वाला प्लेटफॉर्म आ रहा है, यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो होंगे फिजिकली सेटल्ड। बेसिकली अभी तक जो चल रहे थे वो थे कैश सेटल्ड। डिफरेंस दोस्तों ये होता है कि जो कैश सेटल्ड होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई आपकी डील एक्सपायर होती है, यहाँ पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर होता है तो उस जगह पे आपको कैश दे के ही सारा काम निपटा दिया जाता है। लेकिन आपके जो बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अगर यहाँ पर फिजिकली सेटल्ड हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो अगर आपकी जो कोई जो डील है वो एक्सपायर करती है, कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो एक्सपायर करता है तो उस जगह पे आपके जो पेमेंट्स वगैरह होंगे वो बिटकॉइन पर किए जाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और इस जगह पे दोस्तों होगा भी क्या, ये से बैक्ड आएगा तो जो बिटकॉइन वगैरह है तो क्योंकि उन्हें बिटकॉइन में ही पेमेंट करने होंगे तो इसकी जगह पे इन्हें बिटकॉइन लेकर रखने होंगे। और यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं है कि जो नेस्डेक वाला जो यहाँ पर अभी आपको जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे वो फिजिकली सेटल्ड होते हैं या फिर कैश सेटल्ड होते हैं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। और इसका दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी यहाँ पर जैसे एक मुद्दा यहाँ पर चल रहा है कि मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को यहाँ पर मार्केट सर्वेलेंस करने के लिए इनके पास एक और सिस्टम है जो कि ऑलरेडी नेस्डेक के पास है, वो है स्मार्ट्स। और यहाँ पर इवन अगर प्राइसिंग बेंचमार्क की भी बात करते हैं तो यहाँ पर इनके पास MIIS भी है कि यहाँ पर इनके पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इनके साथ रनिंग पे है। तो ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अभी दोस्तों स्मार्ट्स की आप बात करेंगे तो यहाँ पर इनके पास आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने मेंशन किया है कि हंड्रेड्स ऑफ डिटेक्शन एल्गोरिदम्स हैं जो कि यहाँ पर ये चीज़ चेक करती हैं कि मार्केट में कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही और कोई स्पूफिंग तो नहीं हो रही या फिर कोई वॉश ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें ये ट्रैक करते हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन किया कि हंड्रेड्स ऑफ डिटेक्शन एल्गोरिदम्स, तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं इसके पास जो कि यहाँ पर लोग चेक करते हैं कि मार्केट में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं होने पा रही। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसकी बैक की बात करते हैं, नेस्डेक की बात करते हैं, तो दोनों के पास दोस्तों मार्केट में बहुत अच्छी पहचान है। आप ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत टाइम से लोग रनिंग पर है मार्केट के अंदर और इनकी जो मार्केट है ऑलरेडी इनके पास एक रेगुलेटेड मार्केट भी है। तो ये भी अपने आप में इनके लिए दोनों के लिए बेसिकली एक प्लस पॉइंट बनता है। और यहाँ पर एक कंडीशन की बात तो निकल कर ये भी सामने आ रही है कि दोनों क्वार्टर वन के आसपास ही देखना चाहते हैं। और हमारे लिए भी प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको कम से कम मार्केट में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक ही बंदा चला रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, तो क्या बोलते हैं उससे मोनोपोली आपको यहाँ पर नहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी कंपटीशन में हमारा ही फायदा होता है। तो ये चीज़ें भी अच्छी हैं मार्केट को लेकर। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा फिलहाल की अगर मार्केट को देखेंगे तो सबसे अच्छी बात तो मैं यहाँ पर एक ये कहना चाहूँगा आपसे कि मार्केट में बेसिकली अभी सेल ऑफ करने के लिए कोई बचा है नहीं, और बचे भी होंगे तो बहुत कम लोग बचे होंगे। और अभी जो मार्केट के सेंटीमेंट्स भी हैं, अगर इस तरह की न्यूज़ अगर यहाँ पर आती रहेंगी तो अभी मार्केट आपको और ऊपर ही जाने को देखने को मिलेगी। अगर मैनिपुलेशन होता है तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी आपको बिटकॉइन 3000 या फिर 2700 में भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे भी मार्केट में यहाँ पर बातें चल रही हैं। आई होप कि ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को ना मिले, लेकिन बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, कुछ यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है वो एक काफ़ी सही चीज़ थी जो कि यहाँ पर इस चीज़ से जुड़ी हुई थी। और दोस्तों इवन यहाँ पर जो बातें चल रही हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर ऑलरेडी CFTC के साथ वर्किंग पर हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर लिस्ट होंगे वो यहाँ पर एक तरह का एक अपग्रेड होगा जो कि अभी फिलहाल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड चल रहा है मार्केट के ऊपर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब जो अभी यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, रेगुलेटरी सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर भी एक अपग्रेड होगा। अभी दोस्तों एक जो मैनिपुलेशन वाली बात है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी अगर ETF की बात करते हैं कि ETF में अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा, तो एक ही अभी यहाँ पर एक मिस्टर क्लेटन है, जे क्लेटन, जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली ये चेयरमैन है SEC पर। तो इन्होंने यहाँ पर मेन मुद्दा बताया कि यहाँ पर अगर ETF अप्रूव नहीं हो रहे तो उसको इन्होंने एक मेन मुद्दा बताया कि यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो ट्रेडर्स वगैरह हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर मैनिपुलेशन से फ्री होना चाहते हैं। बेसिकली वॉलेटिलिटी से उन्हें कोई पंगा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैनिपुलेशन होता है मार्केट में जो कि ज़बरदस्ती किया जाता है वो मैटर करता है। अभी जो आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है मार्केट के ऊपर, वो वॉलेटिलिटी बेसिकली आती है मैनिपुलेशन से। यहाँ पर जो मैनिपुलेशन है, अगर एक फ्री प्राइस चल रहा है उस पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही तो अपने आप में बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर मैनिपुलेशन होने के बाद अगर आपको यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है तो वो जो वॉलेटिलिटी भी वही पूरी मैनिपुलेटेड है, तो वो अपने आप में एक कह लीजिए कि सही नहीं है मार्केट को लेकर। अगर एक फ्री मार्केट चल रही है तो मार्केट में कुछ भी हो रहा है वो ठीक है, लेकिन
अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो, वे लो आप यहाँ पर अपने हिसाब से खेल लो मार्केट के साथ, तो एक तरह से ये चीज़ गलत हो जाती है। कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट काफ़ी हद तक ये जो है सेंट्रलाइजेशन की तरफ खिंचती है, और ये कोई भी रेगुलेटर ये चीज़ नहीं चाहेगा कि मार्केट में ऐसा कुछ भी देखने को मिले, जैसा कि यहाँ पर SEC भी इस चीज़ को कह रहा है। इन्होंने यहाँ पर पहली ही लाइन यहाँ पर मेंशन की है कि दैट ही डजंट सी अ पाथ अवे टू अ क्रिप्टो करेंसी ETF अप्रूवल अंटिल कंसर्न्स ओवर मार्केट मैनिपुलेशन और एड्रेस। तो ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है बेसिकली SEC की तरफ से। पहले भी ये जो मुद्दे रखे गए हैं SEC की तरफ से, बकायदा दोस्तों देखते हैं क्या होता है। जब भी होगा, जो भी अपडेट होगा इस बारे में देते रहेंगे। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर जो मार्केट में कुछ अच्छे अपडेट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक और अच्छा अपडेट यहाँ पर लगा हुआ है कि कैनेडियन ज्वेलरी रिटेलर बर्क्स नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट। तो एक अपडेट ये भी है कि भाई यहाँ भी इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और इस तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर जो मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटीमेंट से आते जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और बिटकॉइन ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो। अभी दोस्तों एक और छोटा सा अपडेट मैं शेयर कर देना चाह रहा था, जो कि जुड़ा हुआ है कॉइनबेस को लेकर। और यहाँ पर ये भी कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेकर बेसिकली लॉन्च करना चाह रहे हैं। एजेंसी ओनली OTC प्लेटफॉर्म लेकर आना चाह रहे हैं, लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है। और अभी दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट थे वो थे। अभी दोस्तों एक सोचने वाली बात बेसिकली मैं यहाँ पर एक बताना चाह रहा था, मतलब एक काफ़ी सही पॉइंट है ये, कि यहाँ पर आप NYSE को ले लीजिए, नैस्डैक को ले लीजिए। NYSE की बात करेंगे तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है ICE। और दोस्तों जो ICE का जो बैक्ड है वो ICE का ही प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर अगर आप बैक्ड की बात करेंगे तो इनकी जो कौन है CEO चेयरमैन केली लोयफर्स, क्या नाम है, लोयफ्लर, तो ये हैं। तो दोस्तों पर सोचने वाली बात ये कि आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब केयरफुली इस चीज़ को सोचिएगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट्स मार्केट में आए कि बिटकॉइन 0 हो जाएगा, बिटकॉइन बबल है और जाने क्या क्या। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ICE NYSE और जो बड़े बड़े आप नाम यहाँ पर सुन रहे हैं, नैस्डैक हो गया और सारे के सारे नाम जो आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इनको ये हल्का सा भी अगर इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि भाई मार्केट ये जो बिटकॉइन है वो 0 है, इसका कुछ नहीं होना, तो आप ये सोचिए कि ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, कभी भी इस जगह पर पैर बढ़ाते ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कि बिटकॉइन 0 कुछ जाने वाला है। मे भी यहाँ पर थोड़ा सा बॉटम आउट हो सकता है आपको 3000 देखने को मिले, 2700 भी देखने को मिल जाए। लेकिन एक अच्छे करेक्शन के बाद अब यहाँ पर कुछ सोचिए कि बिटकॉइन पर जो बिलीव करने वाले लोग हैं अब वो पहले से बहुत ज़्यादा हैं। और इवन अगर आप यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि एडॉप्शन को लेकर आप कहेंगे, तो यहाँ पर एडॉप्शन भी पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन आपका 1000 जाएगा या फिर 500 जाएगा। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता। बकाया दोस्तों ये मेरी सोच है, मुझे जैसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जितनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइन बबल था, 0 होने वाला है, ऐसा वैसा, तो मैं कुछ आपको अगर एग्जांपल दूं पुरानी अगर बातों में, अगर हम लेकर चलें आपको इस चीज़ को लेकर, तो जब यहाँ पर ACDC भी बना था तो हुआ क्या था कि क्योंकि एक की मार्केट जा रही थी, DC की मार्केट जा रही थी AC की वजह से, तो DC वालों ने AC की आलोचना करना शुरू कर दी थी। तो वही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जो मतलब दूसरी मार्केट है वो यहाँ पर इस चीज़ की आलोचना कर रही है क्रिप्टो करेंसी की, कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ है और ये 0 हो सकता है, बबल है और जाने क्या क्या। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है दूसरे साइड की तरफ से। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला है। और मार्केट में पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मार्केट कई मतलब एक साल यहाँ पर बिल्कुल डाउन पड़ी रही है। और अभी अगर आप यहाँ पर पिछले साल की अपेक्षा अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो आप खुद जानते हैं कि एडॉप्शन बढ़ा है, जानने वाले लोग बढ़े हैं और लोग यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इवन जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी इसकी तरफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो भले ही इंडिया हो, चाइना से भी कुछ इस तरह के अपडेट्स सामने आते रहते हैं। और जापान को आप खुद जानते हैं कि इतना आगे अगर उसने रेगुलेट कर दिया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और इस तरह के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो सामने आ रहे हैं, बेसिकली NYSE हो गया, ICE हो गया, नैस्डैक हो गया, तो ये सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो नेगेटिविटी है मार्केट में वो ज़्यादा दिन टिकनी चाहिए। बकाया दोस्तों बस यही कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाह रहा था। और मुझे ये भी लगता है कि अब ज़्यादा कोई सेल ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। शायद कुछ लोग हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा आगे चल के। तो बस दोस्तों बस यही कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाह रहा था। और ज़्यादा अपडेट थे नहीं मेरे पास, और जो भी अपडेट्स यहाँ पर आते रहेंगे वो भी मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक भी पहुंचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।